Hello everyone, welcome to my channel Edutainment Academy. So in our previous lecture we have discussed a poem The Lake Isle of Innisfree, which is from class 9 textbook Beehive. So in this video we are going to discuss the poetic devices along with rhyming scheme which is given in this poem. So what we have discussed in our previous lecture, it's about the poem, the stanzas. So everything is written about the poet childhood experience, childhood उसका बचपन का जो experience, the nostalgic experience he shared through this पोयम. वो चाहता है दोबारा वैसे ही लाइफ स्पेंड करे जहाँ जैसे वो बचपन में एक इनिस्फ्री नाम का प्लेस है. ट्रैंक्विलिटी मीन्स व्हाट, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था. ट्रैंक्विलिटी होता है सुकून, सुकून भरा जिंदगी वो जीना चाहता है. कहाँ पे? इनिस्फ्री में. So there is a place where he had spent a time as a boy, right? और what kind of poem it is? लिरिक पोएम जहाँ पे इसने अपना इमोशन भी रखा है, लाइक राइमिंग. और यहाँ पे इस पोएम में पोएटिक डिवाइसेस भी काफ़ी है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. So I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. So यहाँ पे जैसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया ही हुआ था, क्या था इसमें. यहाँ पे पोएट क्या चाहता है, पोएट वहाँ पे इनिस्फ्री जाना चाहता है, वापस जाके वहाँ पे अगेन बीन्स प्लांट करना चाहता है. और अगेन बीन्स प्लांट करने के, बीन्स के जो प्लांट्स है वो प्लांट करने के बाद और बी हाइव बनाना चाहता है, बी हाइव्स के लिए. सो वो कैसे रहना चाहता है, वो नेचर से जुड़ा जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर किया. दैट्स इट, राइट. Now in this poem the poetic devices are the first poetic device. I will rise and go now and go to Innisfree. यहाँ पे आप देख सकते हैं I will rise and go to. आपको एक अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस का पता ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पोएटिक डिवाइसेस का अलग से वीडियो बना दूंगी. सो एक रिपीटेशन नाम का एक रिपीटेशन भी है, राइट, पोएटिक डिवाइस. सो व्हाट काइंड ऑफ पोएटिक रिपीटेशन मीन्स वर्ड रिपीट, रिपीटेडली जो यूज होता है, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो सेंटेंस हो. यहाँ पे आई विल अराइज एंड गो नाउ टू द इनिस्फ्री, यहाँ पे जो दिया है देखिए, यहाँ पे आई विल अराइज एंड गो नाउ, राइट. सो ये जो यहाँ पे है ये आपको यहाँ पे भी ये लाइन पे भी देखने को मिलेगा, राइट. थर्ड स्टैंजा में भी आई विल अराइज एंड गो नाउ, यहाँ पे भी है आई विल अराइज एंड गो नाउ और यहाँ पे भी है आई विल अराइज एंड गो नाउ. व्हाट इज दिस? इट्स ए रिपीटेशन. कौन सा पोएटिक डिवाइस है? यहाँ पे रिपीटेशन है, राइट. ये है रिपीटेशन. अब हम नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखेंगे. एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. मीनिंग्स वगैरह हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ही हुआ है. वेटल्स पता ही होगा. वेटल्स क्या होता है? जो फेंसिंग बनाने के लिए जो स्टिक यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेटल्स बोलते हैं. सो यहाँ पे ओके. नाउ okay, 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. So यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में a hive for the honey bee. What kind of poetic device is this? A hive for honey bee means ये जो hive लिखा है the h sound and h sound again honey. So it's a consonant sound. जो consonant sound होता है, consonant sound word सिंगल लाइन में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम alliteration बोलते हैं. यहाँ पे भी h sound है, यहाँ पे भी h sound है, राइट. hive for the honey bee सिंगल लाइन में ही है, कॉन्सोनेंट साउंड यूज हुआ है सिंगल सेंटेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एलिट्रेशन. एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हुआ है. नाउ एंड लिव अलोन इन द beloved glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping from the veils of the morning to where the cricket sings, the midnights all glimmer and evening in the fill of night. I will rise and go now always. ये यहाँ पे I will arise and go now रिपीटेशन मैंने ऑलरेडी बोला है. So यहाँ पे I hear the lake water lapping. So यहाँ पे क्या बोला है? I hear the lake water lapping. So ये L साउंड जो है यहाँ पे L साउंड है, राइट. लेक वाटर लैपिंग. सो कॉन्सोनेंट लेटर्स, कॉन्सोनेंट वर्ड्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स क्या होता है? वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट सबको पता ही होगा, राइट. ए ई आई ओ यू जो वोवल्स होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेनिंग ऑल वर्ड्स लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. सो यहाँ पे एल साउंड दिया हुआ है, लेक एंड लैपिंग, लेक वाटर लैपिंग. सो लेक्स एल साउंड आ रहा है कंटिन्यूसली, राइट, इन ए सिंगल सेंटेंस. सो ये भी क्या है? ये भी एलिट्रेशन है, right. While I stand on the roadway or the pavement's grey, I hear it in the deep heard score. So यहाँ पे alliteration मिला है, repetition मिला है और क्या
यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर, पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है यहाँ पे वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, वेल्स क्या है, वेल्स क्या है, हमारे घूंघट होता है, राइट। सो यहाँ पे वेल्स किससे कंपेयर किया हुआ, शी लिफ्ट हर वेल ऑफ मिस्ट टू रिवील द ब्राइट फेस। यहाँ पे जो क्लाउड को भी हम बोल सकते हैं, क्लाउड जो है जो स्काई पे जो धुंधला होता है, राइट, उसको हम पर्दा बोल सकते हैं। क्लाउड एक पर्दा का जैसा है, जैसा वो ब्राइट चीज को ढक दिया है। तो यहाँ पे भी वेल्स को कैसे यूज किया है, क्लाउड्स के प्लेस में वेल्स यूज किया, तो ऑब्वियसली ये पर्सोनिफिकेशन है टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और यहाँ पे एक और है जहाँ पे हाँ, आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग, यहाँ पे हमने एलिट्रेशन किया था, राइट, लेक वाटर लैपिंग। अगर एक और पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पे क्या है, लैपिंग। लैपिंग मीन्स व्हाट, जो साउंड है ना, किसी का साउंड है, ये पानी का आवाज है जो सीशोर में जो लगता है, जो लैपिंग, जो स्प्लैशिंग ऑफ वाटर का जो साउंड है उसको लैपिंग बोला है, राइट। इट्स ए साउंड ऑफ ए वाटर, किस टाइप में, तो ये लैपिंग अगर किसी आवाज को अगर पोएम में दिया जाता है उसको हम कौन सा पोएटिक डिवाइस बोलते हैं, ओनोमेटोफिया। अगर किसी चीज का आवाज जिंग जिंग और किसी भी चीज का, कॉइन्स का आवाज देना, किसी बर्ड्स का हमिंग जैसा कुछ आवाज का वर्ड्स लिखा हुआ रहता है कोई भी पोएम में, उसको हम क्या बोलते हैं, ओनोमेटोफिया। क्या बोलते हैं, ओनोमेटोफिया। सो एक ही सिंगल लाइन में दो पोएटिक डिवाइस है। द वन इज आई हियर द लेक वाटर लैपिंग। सो लेक वाटर लैपिंग अगर आपको बोला जाए तो लेक वाटर लैपिंग बोला जाए तो इट्स ए एलिट्रेशन, एल साउंड आया है सिंगल लाइन में, कॉन्सोनेंट साउंड लेटर यूज किया है। और सिर्फ लैपिंग का देखा जाए, इट्स ए वर्ड, जैसे साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उस साउंड का वर्ड को यहाँ पे यूज किया है, दैट इज ओनोमेटोफिया। नाउ यहाँ पे और कोई पोएटिक डिवाइस है क्या, देख लेते। ओके, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में गो नाउ एंड गो टू दिया हुआ है, राइट। सो ये जो ओ साउंड है, गो में भी ओ है, नाउ में भी ओ है, जी ओ, गो में भी ओ है, टी ओ, तो ये ओ साउंड रिपीटेडली यूज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं। अभी कॉन्सोनेंट, ये ओ साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड तो है नहीं, ये क्या साउंड है, ये वोवल साउंड है। सो वोवल साउंड अगर एक सेंटेंस में होता है तो उस सिंगल लाइन में तो कंटिन्यूअसली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजोनेंस, उसको हम बोलते हैं एजोनेंस। तो यहाँ पे वोवल साउंड है, वोवल साउंड मीन्स एजोनेंस। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड होता, व्हाट आर कॉन्सोनेंट लेटर्स, ए ई आई ओ यू के अलावा रिमेनिंग जो भी है वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। सो यहाँ पे एजोनेंस से कॉन्सोनेंट नहीं है। अगर वो कॉन्सोनेंट होता तो वो एलिट्रेशन होता, लेकिन ये एजोनेंस है विच इज वोवल साउंड। सो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट होता तो एलिट्रेशन होता, जो ये वोवल साउंड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एजोनेंस बोलेंगे। सो दैट्स इट। अगर और कोई पोएटिक डिवाइस आई डोंट थिंक सो मिस हुआ है। और नेक्स्ट है एंड मिडनाइट ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस ऑलरेडी हमने लिया था, एक और पोएटिक डिवाइस है वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। सो व्हाइट मिस्ट ऑफ द मॉर्निंग से कंपेयर किया है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटाफर बोल सकते हैं। व्हाट इज मेटाफर, जहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जिसको सिमिलरिटी लाने के लिए, राइट, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है ना, दोनों ऑब्जेक्ट्स है, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग और जो व्हाइट मिस्ट होता है उसको कंपेयर किया, यानी उससे क्लाउड से जो घूंघट होता है उससे कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे। सो ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मेटाफर बोलेंगे। सो नाउ विल स्टार्ट विद द पोएटिक डिवाइसेस। तो इतने ही है। अब हम दूसरा अगर देखें तो राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम क्या क्या है, इनिस्फ्री, हनी बी, मेड, ग्लेड। सो यहाँ पे इनिस्फ्री अगर ए है, हनी बी भी ए है, राइट। सो पहला, एंड मेड, ग्लेड। सो यहाँ पे पहला स्टैंजा में कौन सा राइमिंग स्कीम मिला है आपको, ए बी, राइट। नाउ दूसरा स्टैंजा में हम देखते हैं स्लो ग्लो।
So again here A, sing, wings, B, A, या फिर आप EF भी ले सकते हैं, या फिर BC, जो भी है आपको जैसे भी ठीक लगे। A, हमने ऑलरेडी लिया है। सो एक स्टैंजा में हमेशा ऐसा होता है कि एक स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम आता है बाकी स्टैंजास में भी सेम ही होता है, हम प्रूव कर लेंगे अभी। सो यहाँ पे A, आया था, यहाँ पे भी सेम A, अब थर्ड स्टैंजा में देख लेंगे, डे, ग्रे, श्योर, कोर। सो डे भी A, ग्रे भी A, श्योर भी B एंड कोर B। सो ये भी थर्ड स्टैंजा में भी क्या आया है, A, B। सो राइमिंग स्कीम क्या बना है, A, B, राइट। सो नाउ ओके, देन क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो में हमने किया क्या है। पहला हमने जो इसमें पोएटिक डिवाइस यूज की, पोएटिक डिवाइस हमने पहला कौन सा देखा था, पोएटिक डिवाइस था फर्स्ट वाला रिपीटेशन, राइट। रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस हमने पहला यूज किया था। देन उसके बाद पर्सोनिफिकेशन हमें दिखा यहाँ पे, राइट, पर्सोनिफिकेशन हमें इसमें देखने को मिला। देन उसके बाद एजोनेंस इसमें देखने को मिला, एजोनेंस देखने को मिला। देन इसके बाद हमने मेटाफर डिस्कस किया, राइट, मेटाफर डिस्कस किया। उसके बाद ओनोमेटोफिया मतलब क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओनोमेटोफिया क्या होता है, ओनोमेटोफिया इज ए पोएटिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर द साउंड वर्ड, साउंड का जो वर्ड्स यूज़ किया जाता है कोई भी पोएम में उसको ओनोमेटोफिया बोलते हैं। एनाफोरा हमने डिस्कस नहीं किया, एनाफोरा भी है इसमें, मैं अभी बता दूंगी आपको एनाफोरा भी। और राइमिंग स्कीम इसमें क्या बना था, राइमिंग स्कीम क्या था इसमें, A, B। सारे स्ट्रेंजर्स के राइमिंग स्कीम क्या था, A, B। नाउ राइमिंग स्कीम A, B था। अब नेम ऑफ द पोएट इज विलियम बटलर येट्स, ये तो आपको पता ही है। अब हम, हाँ, एनाफोरा मैंने मिस कर दिया था। एनाफोरा आई विल अराइज एंड गो नाउ, यहाँ पे एनाफोरा होता क्या है पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं। एनाफोरा क्या होता है, यहाँ पे आई देख रहे हो, जो पहला सेंटेंस का स्टार्टिंग जो वर्ड होता है, जरूरी नहीं वो लेटर हो, यहाँ पे तो लेटर है बट आई क्या है, इट्स ए वर्ड। सो यहाँ पे जो भी वर्ड होगा स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस का, जो भी वर्ड होगा वो कंटिन्यूसली सेकेंड 2 से ज़्यादा सेंटेंस में भी यूज़ किया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा, उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। ओके, आई होप आपको ये पोएम समझ में आया हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।